कर्नाटक में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने इस सूबे में अपने नए मुख्यमंत्री की पहली भी सुलझा ली है और जल्द ही सिद्धारमैया एक बार फिर से कर्नाटक की कमान संभाल सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए तो करारा झटका है ही, साथ ही इस जीत ने कांग्रेस के संभावित सहयोगियों को भी परेशान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और यूपी के लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने यूं तो कांग्रेस को इस बड़ी जीत की बधाई दी है, लेकिन इस जीत ने इन नेताओं के उन इरादों पर पानी फेर दिया है जो वो अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर पाले बैठे थे। माना जा रहा है कि ये नेता कांग्रेस के साथ मिलकर साल 1996 का फॉर्मूला रिपीट करना चाहते थे, लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने कांग्रेस के लिए साल 2004 के फॉर्मूले के रिपीट होने की संभावना बढ़ा दी है। अपने इस वीडियो में हम आपको इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ममता और अखिलेश के बयानों से इसकी झलक मिल रही है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों के बीच गठबंधन बनाने की बातचीत चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सिलसिले में तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन असली पेच इसी बात को लेकर फंसा है कि अगर ये गठबंधन बना और इसने अगर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर भी कर दिया तो इस मिलीजुली सरकार की अगुवाई कौन करेगा। ममता और अखिलेश यादव जैसे गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई नेता चाहते हैं कि ऐसी सूरत में साल 1996 का फॉर्मूला अपनाया जाए, जब बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, जिसमें एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल जैसे दो प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में अमूमन तीसरे मोर्चे के सभी दल शामिल थे। इस सोच के तहत ये कोशिश हो रही है अगर 2024 के आम चुनाव के लिए गठबंधन बनता है तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने ही न दी जाए। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी का बयान इसी ओर इशारा करता है। उनका कहना है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां लड़े, हम उसको समर्थन करेंगे, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को दूसरे दलों का भी समर्थन करना होगा। वहीं अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर भी यही चाहते हैं। अखिलेश के इस बयान का मतलब ये है कि कांग्रेस बंगाल जैसे सूबे में ममता की पार्टी टीएमसी के लिए और यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए, बिहार में आरजेडी जेडीयू के लिए और तेलंगाना में केसीआर की पार्टी के लिए अपनी सीटों की दावेदारी खत्म कर दे। यानी कांग्रेस अपने इन संभावित सहयोगी दलों के लिए इनकी मजबूती वाले राज्यों में अपनी दावेदारी कुर्बान कर दे। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी अपनी दावेदारी छोड़नी होगी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए राजी होगी ऐसा लगता नहीं। और खासतौर से कर्नाटक के चुनाव में मिली भारी भरकम जीत के बाद तो कांग्रेस के इतना ज्यादा झुकने की संभावना कतई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की कोशिश है कि साल 2004 के फॉर्मूले को रिपीट किया जाए, जब उसने सोनिया गांधी की अगुवाई में नेशनल लेवल पर तो कोई गठबंधन नहीं बनाया था, लेकिन अलग अलग राज्यों में कुछ दलों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था। इसमें तमिलनाडु में डीएमके के साथ और बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन शामिल है। और नतीजे आने के बाद कई और दल उनके साथ जुड़ गए थे, जिसके बाद मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी थी जो 10 साल तक चली। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की इसी इरादे को बल दे दिया है और ममता और अखिलेश जैसे नेताओं को इससे निराशा हुई है, क्योंकि एक मजबूत कांग्रेस उसके सहयोगी दलों पर भारी पड़ सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।